हमारे चांद हो, मुख देखत सुख हो। छोटे गुरु कैलाश जी, जिनका नाम कैलाश पर्वत के नाम पे है, वो मुझे इशारा कर रहे हैं कि ये साधक कैसे हैं। उनका इशारा देखिए और वो उनकी ओर देखिए, तालियां कैसे बजा रहे हैं। वो आपको दिखा रहे हैं कि आप सभी लोग साधक तालियां कैसे बजाएंगे। तो मैं खड़े खड़े सभी लोग, गुरुदेव का आदेश है, हम सब लोग तेरा
तांत्रिक ज्योतिर्लिंग है और पृथ्वी पर सबसे पहले जमीन में से स्वतः भूगर्भ में से उत्पन्न शिवलिंग है। बाकी ज्योतिर्लिंग इसके बाद में क्रमशः बनते गए, जो जमीन से स्वतः जमीन फोड़ करके बाहर निकले और कुछ भ्रष्ट योगियों ने आज से कई साल पहले इस ज्योतिर्लिंग के आसपास की जमीन खोद करके देखना चाहा कि यह शिवलिंग कितना गहरा है। तो 80 फुट खोदने के बाद भी शिवलिंग का कुछ पता नहीं लगा कि और कितना गहरा है। तो ये कितनी पाताल लोक तक है, इसका एक छोर वे योगी भी ज्ञात नहीं कर पाए और इनका मस्तक पूरे ब्रह्मांड में आकाश को स्पर्श करता हुआ और आकाश से भी ऊंचा जिनका भाल है, ऐसे भगवान विश्वनाथ की नगरी में मैं आपको एक गुरु रूप में आशीर्वाद देता हूं कि आप सभी दृष्टियों से परिपूर्ण हों, स्वस्थ हों, अद्वितीय हों, श्रेष्ठ हों और जीवन में सभी दृष्टियों से अनुकूलता प्राप्त करें। ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। कल्याण कामना करता हूं। आज आपका जोश कुछ और प्रकार का है, कल कुछ और था। आज ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके चेहरे पर नूर हो, आपकी आवाज में ऐसी है कि जैसे एक गंभीरता, एक सिंह जैसी गर्जना है। आज है, आज एक विस्तार आपके है। मैं फिर भी मैं दीक्षाएं अभी दूंगा पहले, क्योंकि मैंने कल बताया था कि दो ही तरीके हैं जीवन में, और दीक्षा का मैंने उदाहरण दिया था कि ब्रह्मा जी ने स्वयं भगवान विश्वनाथ से कहा कि चतुर्मुखेन रूपेण पूर्वश्याम बहितम सदा उत्पन्नो से महादेव प्राण संजीवनीम सदा। एक देवता ब्रह्मा, और जब महादेव ने कहा कि मैंने प्रलय कर लिया है, सब संहार कर लिया है, तो वापस सृष्टि की रचना होगी कैसे? और उस सृष्टि की रचना करने के लिए भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल दल निकाल करके और उस कमल दल पर एक स्थापित देवता जिसके 4 मुंह और जिनको विश्व ने ब्रह्मा कहा, और विश्वनाथ ने कहा, भगवान शिव ने कहा कि तुम्हें सृष्टि का निर्माण करना है। मैं क्रोध में उन्मत्त होकर के, क्योंकि क्रोध भी जीवन का एक अनिवार्य अंग है, प्रेम भी जीवन का अनिवार्य अंग है। मैंने संहार कर दिया है, मैं सृष्टि का निर्माण तो तुम्हें करना है। तो ब्रह्मा ने स्वयं, मैं जो श्लोक बोल रहा हूं वह शिवोपनिषद का श्लोक है। तो ब्रह्मा ने स्वयं कहा कि मैं अजन्मा हूं, किसी मां की पेट से पैदा नहीं हुआ हूं, और स्वयं निर्मित हूं। मगर जब तक आप मुझे दीक्षा प्रदान नहीं करेंगे, दीक्षित नहीं करेंगे, जब आपका स्पर्श मेरे आज्ञा चक्र को पूर्ण रूप से जागृत नहीं करेगा, उस आज्ञा चक्र में सूर्य को दीप्यमान नहीं करेगा, तब तक मैं कुछ भी निर्माण नहीं कर सकता। अब ये लाइन याद रखने की, चीज समझने की है। ब्रह्मा ने कहा मैं कुछ भी निर्माण नहीं कर सकता।
न धन, न यश, न मान, न पद, न प्रतिष्ठा, न ऐश्वर्य, न भोग, न विलास, न मनुष्य पुरुष, न प्रकृति, न पौधे, न पेड़। जब तक आप मुझे दीक्षित नहीं कर पाएंगे और आपके अलावा कोई गुरु है ही नहीं। यह गुरु स शिवा प्रोक्त, उसी के आगे की लाइन है, ये ब्रह्मा ने कहा है। यह शिवा स गुरु स्मृतः तस्याम भेदेन भावेन स याति नरकाम गति। यह जो गुरु बैठा है यह स्वयं शिव है। ये जो शिव बैठे हैं ये स्वयं साक्षात गुरु है। अब दोनों को आपस में मिलाया है, क्यों? दीक्षा लेने के लिए उनको भी गुरु बनाना जरूरी था। इसलिए आप मेरे सामने बैठे हैं शिव, तो आप गुरु रूप में ही हैं, और यदि गुरु रूप में है तो आप शिव हैं। तस्या भेदेन भावेन, गुरु और शिव में जो भेद अनुभव करता है। अभी श्रीवास्तव बोल रहे थे कि हम गुरु की चरण पूजन करें, तो उसके पीछे ये नहीं था कि कोई आड़मान से व्यक्ति का चरण पूजन करें। उनके अंदर जो शिवत्व है उनका चरण पूजन करें, उनके पीछे भावना चिंतन ये था। तो उसने भी कहा कि आप गुरु बने मिले और फिर आप मुझे दीक्षा दें और फिर मेरे आज्ञा चक्र में एक दिन ज्योतिर्लिंग स्थापन करें, फिर उसमें सूर्य स्थापन करें, क्योंकि मैं आप में और गुरु में कोई अंतर समझता ही नहीं हूं। स याति नरकाम गतिम, और किसी भी जीवन में किसी भी क्षण में पूरे 100 साल की उम्र में भी एक क्षण के लिए भी विचार आता है कि गुरु अलग है या शिव अलग है, तो स याति नरकाम गति, वह नरक में ही जाता है। नरक का मतलब पतन होता है। वह जीवन उन्नति कर ही नहीं सकता, वह जीवन प्रोग्रेस नहीं कर सकता। अब इस श्लोक में दो बातें स्पष्ट हुई। एक बात यह स्पष्ट हुई कि निर्माण के लिए दीक्षा आवश्यक है, और दूसरी बात यह हुई कि अगर हमारे हृदय में गुरु स्थापन गुरु नहीं है तो हमारा जीवन का सारा पुण्य भी क्षीण हुआ और हम निर्माण करना चाहते हैं। तो भगवान शिव ने उनके 4 मुख बनाए और चारों मुखों से चारों वेदों को ध्वनित किया, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद, और वे एक निर्माण किया। 18 ऋषियों का निर्माण किया, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गर्ग, अत्रि, कणाद, पुलस्त्य, और वे 18 ऋषि ही आगे जाकर के और अपने पुत्रों की रचना की और जाकर के हम यहां तक पहुंचे। इसलिए हम जब संकल्प लेते हैं तो कहते हैं वशिष्ठ गोत्रोत्पन्नो हम, ठेठ उस कड़ी से वापस जुड़ते हैं, पुलस्त्य गोत्रोत्पन्नो हम, क्योंकि ब्रह्मा ने तो 18 पुत्र ही, मानस पुत्र वो पैदा किए जो अयोनि थे, पेट से उत्पन्न हुए ही नहीं, इसलिए हम उनको ऋषि मानते हैं। और आज भी इस युग में भी पुरुष अपनी नाभि से संतान उत्पन्न कर सकता है, जैसा पुराणों में वर्णित है। और आज से 60 साल पहले विशुद्धानंद जी ने स्वयं बनारस में यह सतमुंडी आश्रम में सिद्ध करके दिखा दिया था। यही बनारस, यही विशुद्धानंद जी, और 50 साल पहले की बात गोपीनाथ कविराज की पुस्तकों में आप पढ़ सकते हैं। असंभव तो वो भी नहीं था, असंभव ये भी नहीं है, मगर असंभव तब है जब आपकी आंख में गुरु शिवमय नहीं बनेंगे, तब तक आप वो स्थिति न गुरु दिखा सकता है न आप देख सकते हैं। तो आपकी आंख में वो ताकत ही नहीं होगी देखने की, तो आप देखेंगे कहां से? मैं दिखा भी दूं कि नाभि से अपने आप में पुत्र की उत्पत्ति हो सकती है, निर्माणकर्ता की उत्पत्ति हो सकती है, तो आपकी आंखों में कहीं कहीं तो ताकत होगी, क्षमता होगी, तभी तो देख पाएंगे। आप तो देख नहीं सकते अपने पीछे, मेरे पीछे, या आप अपने खुद के पीछे 1 इंच की दूरी पर क्या चीज वो भी नहीं देख सकते। आपके पीछे सांप है, बिच्छू है, पीठ पर क्या कपड़े पर है, चींटी है कि नहीं है, आप नहीं देख पा रहे, तो आपकी आंखें क्या चीज है? इसलिए जब गुरु शरीर में स्थापन होगा तब उसके चारों मुंह बनेंगे, चारों दिशाओं में, फिर वो सर्वत्र देख सकता है। यथा चतुर्मुखो ब्रह्मा सर्वलोक पितामह, फिर समस्त लोगों को देख सकता है। यह तो एक मैंने इतर बात कही, थोड़ी ये बात समझाई आपको कि दीक्षा जीवन का एक अनिवार्य अंग है। जहां कल मैंने वशिष्ठ की बात कही थी, आज मैंने भगवान शिव की बात की, ब्रह्मा की बात कही, और मैंने कहा कि यह आज भी इस युग में भी जो भी सक्षम गुरु हैं
और सैकड़ों सक्षम गुरु होंगे, हजारों होंगे, लाखों होंगे, मगर हम पहचान नहीं पाते। मैंने कहा कि आप तो अपने आप के पीछे कोई चीज को भी नहीं देख पा रहे, पीछे तंबा है या पीछे कौन बैठा है उसको भी नहीं पहचान पा रहे, पास में कौन बैठा है आपके उसको भी नहीं पहचान पा रहे। क्यों नहीं पहचान पा रहे? आप गंगा किनारे स्नान करने जाते हैं तो उसमें से कोई उच्च कोटि का योगी है भी कि नहीं है, आप कैसे पहचानेंगे और कब पहचानेंगे? क्योंकि आप में वह दिव्य नेत्र जागृत नहीं है। क्यों जागृत नहीं है? कि आपकी आंखों में वह भाव पैदा नहीं हुआ। कल मैंने एक संकेत बताया था कि गुरु चले और शिष्य रुक जाए तो फिर शिष्य हुआ ही क्या? और गुरु के बिना आप मछली को निकालिए बाहर पानी से, एक क्षण के बाद देखिए जान दे देगी, खत्म कर देगी अपने आप को। पानी के बिना रह ही नहीं सकती, संभव नहीं है। और गुरु के बिना शिष्य रह ही नहीं सकता, ठीक मछली की तरह। इतनी तड़फ तो होनी चाहिए, तब प्रेम कहलाता है, तब एक भावना की उत्पत्ति होती है, तब एक संचार होता है, और यह स्थायी होना चाहिए। क्योंकि फिर घर जाते हैं तो 100 समस्याएं, बाधाएं आती हैं और आएंगी ही। आप इनको रोक, मैं आपके वश में तो हूं नहीं। प्रेम से आप बांध सकते हैं, कोई जबरदस्ती मुझे बांध नहीं सकते। और आपसे मैं प्रेम ही चाहता हूं, ये भी बता देता हूं। इसके अलावा आपसे मुझे कुछ याचना है भी नहीं। प्रयोग का क्या तात्पर्य होता है? प्रयोग क्यों करवाए जाते हैं? आप घर में पैसे क्यों रखते हैं? बैंक में अकाउंट क्यों रखते हैं? इसलिए रखते हैं कि न मालूम कब जरूरत पड़ जाए। आपके लिए जीवन में भी न मालूम कब रक्षा की जरूरत पड़ जाए। मैं आपको एक बार फिर आशीर्वाद देता हूं कि आप अपने गुरु की धड़कन बन सकें और आपके अंदर सभी दृष्टियों से संपन्न होते हुए जीवन की पूर्णता, उच्चता, दिव्यता, तेजस्विता प्राप्त कर सकें, एक आनंद की अनुभूति कर सकें, एहसास कर सकें कि जीवन का कुछ आनंद है। भगवान वैद्यनाथ का स्मरण करें गणपति के साथ में, हाथ जोड़ दें। पूर्वो सदा वै भगवत स्वरूपम श्री वैद्यनाथ भवतां भवरोग मुक्तम क्षीणो सदा पूर्णममैव चित्तम रोगान शेषान वदन सहितम। भगवान वैद्यनाथ, और वैद्यनाथ भी ज्योतिर्लिंग है बिहार में, जो कि हमारे जीवन के सारे भौतिक और मानसिक शारीरिक रोगों को दूर करें और हमें जीवन में निर्मल पवित्र चित्त, श्रेष्ठ और दिव्य बनाएं। ऐसे ही भगवान भूत बावन को, ऐसे ही भगवान वैद्यनाथ को स्मरण करता हुआ मैं आपको यह प्रयोग संपन्न करवा रहा हूं। हाथ जोड़ दें। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननास्यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। त्रादो संकल्पम कुर्यात। हाथ में जल लीजिए। दीर्घातोस्मानं सकृतेकदान्तं सा चैतन्यम परिपूर्णत्वं परेशां पूर्वातोस्मानं सकते समस्त रोग शोक दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा निवारणार्थम सर्व सुखा सौभाग्य परिपूर्णता प्राप्ता निमित्तम मम भौतिक आध्यात्मिक सर्व चेतना प्राप्ता निमित्तम एतोस्मानम अमुक गोत्रोत्पन्नो हम। अपना गोत्र बोलिए। अमुक शर्मा हम ताम पूर्णत्वं तुभ्यं समर्पयेतः। छोड़ दीजिए। यज्ञोपवीतम धारयामि नमः।
ओम यज्ञो पवित्रम परमं पवित्रम प्रजापति दिया सहजम पुरस्तात् आयुष्मग्रम प्रतिपंचशोभ्रम यज्ञो पवित्रम बलतेक्ताम तेनोपधीयामि तत्रादौ हेतोस्मानं सा गुरुं प्रार्थयेता हेतोस्मानं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। तत्रादौ प्रयोगं प्रारभ्यते पूर्वा एतोस्मानं सकृते कल्याणतां सा चैतन्यं ता दीर्घातोस्मानं सा ऋतिं श्री वैद्यनाथाय यंत्र रूपेण सा मम समस्ता रोग नित्यादि पूर्वा। यंत्र अपने सामने यंत्र और गुटिकाएं अपने हाथ में ले लीजिए और केवल मेरे सामने देखिए आप, और मन में चिंतन करें कि अपना नाम लें, अपनी पत्नी का नाम लें, अपने पुत्रों का नाम लें जो आपके रक्त से संबंधित हैं, माँ बाप पत्नी पुत्र आप स्वयं, कि ये सभी रोग मुक्त रहें जीवन में और इनको किसी प्रकार का रोग नहीं रहे भविष्य में, ऐसा मन में चिंतन करते रहें। मैं मंत्र पढ़ूंगा। ओम दीर्घोतोस्मानं सकृते कल्याणतां सदा भापूर्वा सा चैतन्यं परिपूर्णा अथोस्मानं सकृते कल्याणतां दीर्घस्यां दीर्घोतोस्मानं दीर्घे पूर्वा सा सतां वे रोगान् विशिष्यान् पंचदुष्टा रुष्टात् कामान् सकलान् विष्टान् त्वामासितनां तवास्तया सता प्रयान्ति सा पूर्णत्वं परिपूर्णातोस्मानं सकृते कल्याणतां दीर्घौ सा चिन्त्यं परिचिन्त्यं प्रापूर्वातोस्मानं नित्ये भूतास्वादि दीर्घोतोस्मानं सा पूर्वा सा सन्ति पूर्वा सा कल्याणतां दीर्घा सा कंक्षं क्षमते अंकं चण्डं दम्पं यंसं बिन्दुराय मदया मदया मलया मलया जाग्रे जाग्रे तोटा तोटा दीप्तम सा अंबाम पेम पुम पार्वती पूर्णाम कान की खूंकी जता सांग सिंह सोशल देवावती को आते हुआ समस्त हम गोत्रोत्पन्नो हम, अपना गोत्र बोलिए, अमुक शर्मा हम, अपना नाम बोलिए, ता ममा समस्त कुटुंब सहितस्य रोग शोक दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा निवारणार्थम मंत्र पाठेन पूर्ण गुरुमुखेन मंत्र सिद्धि प्राप्ताम नेतोस्मानं वैद्यनाथ पूर्णतमा पूर्णा समस्त अकाल मृत्यु निवारणार्थम सर्व सुख सौभाग्य प्राप्ता निमित्तम स्वस्थ देह दीर्घ अथोस्वानं सा चैतन्यं परिपूर्णा कृते कल्याणतां सा पुण्यं तुभ्यं संपदेन्मुचं वो ज्योति पूर्णां तां तुभ्यं समप्रयेतः तत्रादौ मंत्रं दद्यातः। मैं मंत्र बोल रहा हूं, आप मेरे साथ इस यंत्र को अपनी आंखों से लगा ले और नीचे रख दें। बोले ओम ब्रह्म वैद्यनाथाय ब्रह्म रोग मुक्ताय फट। ओम ब्रह्म वैद्यनाथाय ब्रह्म रोग मुक्ताय फट। ओम ब्रह्म वैद्यनाथाय ब्रह्म रोग मुक्ताय फट। तत्रादौ सा मंत्रोदयितो स्वानं सकृते कल्याणतां दीर्घातो स्वानं सा तुभ्यं समर्पयेतः। इसके लिए किसी प्रकार की मंत्र जप करने की जरूरत नहीं है, केवल 5 बार इस मंत्र को नित्य उच्चारण करना जरूरी है, या एक गिलास में जल लेकर के 5 बार मंत्र उच्चारण करके घर में जल छिड़क दें नित्य, आप या आपकी पत्नी या आपका पुत्र या आपकी पुत्री, तो उस घर में किसी प्रकार का रोग शोक नहीं रहेगा, अकाल मृत्यु नहीं रहेगी। और यदि आपके परिवार के अलावा भी पड़ोस में भी किसी को रोग हो तो आप गुरु का ध्यान करके, भगवान वैद्यनाथ का पूर्ण रूप से ध्यान करके उस मंत्र के ऊपर एक माला इस मंत्र की जप करके वह पानी पिलाएं या उस पर जल छिड़कें, तो कुछ दिनों में बहुत अधिक अनुकूल परिणाम प्राप्त हो पाएंगे। ऐसा मेरे जीवन का अनुभव रहा है। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं